हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स करवाने वाले सर की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए अभी वो करंट अफेयर्स की क्लास नहीं ले सकते। वो जल्द ही अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे जैसे ही वो ठीक होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया दोस्तों आशा भोसले जी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो आशा भोसले जी को इस सम्मान से सम्मानित किया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि महाराष्ट्र राज्य के सांस्कृतिक मामले के मंत्री अमित देशमुख ने इसकी घोषणा की थी। और यह पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को दोस्तों पहली बार 1996 में तो पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा राज्य का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है प्रशांत कुमार मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो किया है दोस्तों पोलैंड में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है पोलैंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अभी तक आपने हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया दोस्तों जोया अग्रवाल को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है जोया अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पाकिस्तान की पहली बार महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये बन गई दोस्तों आयशा मलिक। नाम याद रखना है आपको, आयशा मलिक बनी है दोस्तों पाकिस्तान की पहली बार महिला मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ कोंकण युद्धाभ्यास 2021 में भाग लिया है? तो दोस्तों भारतीय नौसेना ने भाग लिया है ब्रिटेन के साथ। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हाल ही में भारत और किस देश के बीच जयनगर कुर्था रेल सेवा शुरू की है? तो ये शुरू हुई है दोस्तों भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने एक नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया दोस्तों विश्व बैंक ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है दोस्तों 2024 तक। और अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो इनका जो कार्यकाल है दोस्तों वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 ईयर। और अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हाल ही में अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नाम हो गया है दोस्तों इस्लामिक अमीरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान देश का जो नया नाम है दोस्तों वो क्या हो गया है? इस्लामिक अमीरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। और अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है और अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो अफगानी है। बात करें दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसका नाम क्या है? तो ये डूरंड रेखा है। तो याद रखना है आपको कि अफगानिस्तान देश का जो नया नाम है वो इस्लामिक अमीरेट्स ऑफ अफगानिस्तान हो गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही राष्ट्रीय रक्षा अकादमी मतलब एनडीए का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों खड़गवासला महाराष्ट्र में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में अब महिला उम्मीदवार भी शामिल हो सकेगी। तो इसलिए दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा अकादमी चर्चा में रही है। तो आपको इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है ये याद रखना है, खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की, जिसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को की गई थी। और इसका मुख्यालय खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके जो कमांडेंट है ये कौन है दोस्तों? लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री है। और ये जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो सेवा परमो धर्म है। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों थॉमस डेने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है थॉमस डेने जो कि स्वीडन के हैं।
तो आपको याद रखना है कि भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच बन गए हैं थॉमस डे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 19 अगस्त को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 19 अगस्त। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व मानवतावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को मानवीय कर्मियों और उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई है और अपनी जान जोखिम में डाली है। और मैं बात करूं दोस्तों 2021 में जो 12वां विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है दोस्तों वो है द ह्यूमन रेस। ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों केन्या में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप है, इसका जो आयोजन है वो 18 अगस्त तक किया गया था और राजधानी नैरोबी में इसका आयोजन किया गया है। और राजधानी नैरोबी किसकी राजधानी है? तो केन्या की राजधानी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं केन्या की, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। केन्या की जो राजधानी है वो नैरोबी है और केन्या की जो करेंसी है वो दोस्तों है केनियन शिलिंग। बात करें यहाँ के राष्ट्रपति की तो ये है दोस्तों उहुरु केन्यात्ता। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने 3 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है? तो इसकी जो घोषणा की है दोस्तों वो उड़ीसा सरकार ने की है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत राज्य में 3 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं उड़ीसा राज्य की। तो उड़ीसा की बात कर लेते हैं, जिसकी राजधानी है दोस्तों भुवनेश्वर। और वर्तमान में उड़ीसा के जो मुख्य न्यायाधीश है वो नवीन पटनायक है। बात करें यहाँ के गवर्नर की तो ये गणेशी लाल है और एस मुरलीधर यहाँ के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश है। मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा राज्य की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1936 को की गई थी और उड़ीसा की जो लोकसभा सीट है वो 21, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 147 है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उड़ीसा में स्थित जो चिल्का झील है यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगून झील के नाम से भी जाना जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया दोस्तों मनसुख मंडाविया ने, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किसने किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, जिनका नाम है दोस्तों मनसुख मंडाविया। इन्होंने इस पत्र को लॉन्च किया है, मतलब इस आयुष्मान भारत अधिकार पत्र को लॉन्च किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आयुष्मान भारत है यह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो चल रही है उसके तहत कोई हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसको अधिकार पत्र से यह पता चल जाएगा कि उसको क्या क्या राइट्स मिल रहे हैं और क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो आयुष्मान भारत अधिकार पत्र है इसे लॉन्च किया है मनसुख मंडाविया ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो इसका जो आयोजन है वो देश करने वाला है हमारा देश भारत। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं UNWGIC की, मतलब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पिटल इंफॉर्मेशन कांग्रेस की। तो यह दोस्तों दूसरा UNGIC शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है वो अक्टूबर 2022 में हैदराबाद तेलंगाना में किया जाएगा। यहाँ पे हम बात करें कि जो पहला शिखर सम्मेलन 2018 हुआ था यह कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो चीन में हुआ था। मतलब यह दूसरा UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन होने वाला है इसकी थीम रहने वाली है दोस्तों, टूवर्ड्स जियो अनवेलिंग द ग्लोबल विलेज। ये इसकी थीम रहने वाली है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत की तरफ से किसने 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसकी अध्यक्षता की है दोस्तों पीयूष गोयल ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पीयूष गोयल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स उद्योग मंत्री की बैठक समूह के तौर पर एक साथ काम करने, एक दूसरे की शक्तियों को परखने और कमजोरियों से सीखने और 2030 के सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता के साथ
यह संपन्न हुई है। तो आपको याद रखना है कि भारत की तरफ से 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की जो बैठक है इसकी अध्यक्षता की है दोस्तों पीयूष गोयल ने। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और यह पहले दोस्तों ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रिक्स है इसकी जो पहली बैठक है वह 2009 में हुई थी और 2006 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। और जो ब्रिक्स है इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो दोस्तों आप इस ब्रिक्स वर्ड से याद रख सकते हैं कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य देश हैं। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि किस तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ट के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है, तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो की है बीपीसीएल ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 बीपीसीएल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम ने फ्यूल कार्ट के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है और इसकी वजह से देश में जो ईंधन की बढ़ती मांग है इसको पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीपीसीएल की। तो बीपीसीएल यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है। तो दोस्तों ये जो बीपीसीएल है मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1952 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और वर्तमान में इसके चेयरमैन और एमडी कौन है, तो ये अरुण कुमार सिंह हैं। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। और इससे पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए दोस्तों कि हाल ही में किसे अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।